नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड मीडिया कोच। दोस्तों, अक्सर करके लोग रोते रहते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मुझे यह लैंग्वेज नहीं आता है, मुझे वह लैंग्वेज नहीं आता है। दोस्तों, यकीन कीजिए, यदि आज मैं जिस फार्मूले को लेकर आया हूं उस फार्मूले को आपने सही से समझ लिया, अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं वादा करता हूं दोस्तों, दुनिया के जैसे अन्य लीडरों ने अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि दुनिया के सामने रखी, वैसे ही आप रखने में भी समर्थ होंगे और कामयाब होंगे। याद रखिए दोस्तों, एक ऐसा फार्मूला है कि हम अपने पूरे जीवन में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें कब और किस कम्युनिकेशन पार्ट्स का इस्तेमाल करना है, कम्युनिकेशन एंगल का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, यकीन दिलाता हूं, यह एक ऐसा फार्मूला, एक ऐसा सीक्रेट फार्मूला है जिसको यदि आपने सही से उतार लिया, सही से समझ गए, तो मैं वादा करता हूं, मैं ही नहीं, इस दुनिया के जितने भी लीडर्स हुए हैं वो ये बताते हैं कि यदि इस फार्मूले को सही से समझ लिया जाए तो वह एक बेहतरीन वक्ता हो सकता है। वो अपने जीवन में अपनी बातों को किसी के भी सामने कहने या रखने में कभी भी असमर्थ महसूस नहीं करेगा अपने आप को। दोस्तों, जब हम किसी से संवाद करते हैं, किसी से अपनी बातें रखते हैं, किसी के सामने बात करते हैं, तो हम अपनी बातों में जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं उनका जो रेशियो होता है 7, 38 एंड 55। दोस्तों, जब हम किसी से बात करते हैं अपनी बातों में हम सिर्फ और सिर्फ जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं मात्र 7%। जी हाँ दोस्तों, 7%। बाकी हम शब्दों का इस्तेमाल करते ही नहीं है किसी से जब संवाद करते हैं। जी हाँ, कम्युनिकेशन यह बताता है, कम्युनिकेशन का यह फार्मूला बताता है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति आपस में बात कर रहा होता है अपनी बातों को कंप्लीट करने के लिए, वह सिर्फ और सिर्फ 7% यानी कि 7% कोई भी भाषा हो, यानी कि भाषा का इस्तेमाल करता है दोस्तों, 7%। दूसरा 38% जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर हम अपने शब्दों को 7% छोड़ने के बाद 38% का इस्तेमाल हम ओकल सिग्नल्स। जी हाँ दोस्तों, ओकल सिग्नल्स मतलब क्या होता है कि अब हमने गले से जो आवाज निकालते हैं, जैसे क्या होता है हम कम्युनिकेट करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, हंसते हैं, ये क्या, यहाँ शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। ये क्या होता है, ये वोकल सिग्नल होते हैं जो हमारे गले से आता है दोस्तों। इसमें शब्द नहीं होते हैं, ये साउंड होता है। ये साउंड होता है जो हमारे गले से निकलता है, चाहे वो चिल्लाने का हो, रोने का हो, हंसने का हो, या और तरह तरह की आवाजें हम निकालते हैं जब हमें दर्द होता है। दोस्तों, किसी भी कम्युनिकेशन को पूरा करने में सबसे ज्यादा जिसका इस्तेमाल किया जाता है वह है बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, बॉडी लैंग्वेज जो हम 55% अपने किसी भी संवाद को पूरा करने में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ये नैनों की बात है, ये आंखों की बात है, ये इशारों की बात है, ये पलकों की बात है। मुझे उम्मीद है कि अब जो आप लोग रोते रहते हैं कि मुझे काश इंग्लिश आ जाती या यह भाषा आ जाती तो मैं अपनी बातों को लोगों के सामने सही से रख पाता, बिल्कुल आप मैक्सिमम आप ये समझ लीजिए कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ भाषा को ही सब कुछ समझते हैं तो अभी तक आप बिल्कुल गलत थे। दोस्तों, यह एक ऐसा फार्मूला है, आप यकीन नहीं करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो गूंगा होता है वह भी अपने लाइफ में इशारों से ही काम चला लेता है पूरी जिंदगी, उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। जो थोड़ी बहुत होती होगी वह उसको को जो उसके बॉडी लैंग्वेज है उससे और वोकल सिग्नल से ही काम चलाता है दोस्तों। जी हाँ, 7% अगर निकाल दिया जाए तो वह 7% का जो कम्युनिकेशन हम आप करते हैं, जो कि एक साउंड के रूप में नहीं शब्दों के रूप में, वही अगर छोड़ दिया जाए दोस्तों तो एक जो गूंगा हो इंसान होता है ना, वो भी लगभग 93% इस्तेमाल ऑटोमेटिक कर ही लेता है। आप भी उसकी तरह 93% का इस्तेमाल अपनी कम्युनिकेशन में करते हैं वोकल सिग्नल से और बॉडी लैंग्वेज से। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप अपने दोस्तों को जरूर पहुंचाएंगे, जो आप अक्सर करके बोला करते हैं, आपको बोलते रहते हैं इंग्लिश सीख लो, ये कर लोगे, वो कर लोगे, ये कर लोगे। बिल्कुल इंग्लिश जो सीखना जरूरी है। इंग्लिश एक प्रोफेशनल लैंग्वेज है, प्रोफेशनल भाषा है हमारे लिए दोस्तों, बस और कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन में वो सिर्फ और सिर्फ आपके सिर्फ 7% भागीदारी करेगा या फिर आपका 7% ही निभाएगा, बाकी आपका जेस्चर्स, आपका वोकल सिग्नल ही काम आएगा। कहते हैं कि जो काम शब्दों से नहीं होता है वह इशारों से हो जाता है। जी हाँ,
तेरे नैना बड़े कातिल, मार ही डालेंगे। ये क्या है? आप जो रोना रोते थे कि नहीं मुझे ये लैंग्वेज नहीं आता, वो लैंग्वेज नहीं आता है दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपकी वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और अब भाषा को लेकर आप नहीं रोएंगे। जी हाँ दोस्तों, भाषा को लेकर अब आप नहीं रोएंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए, उनको बताइए कि बेटा यह हकीकत है, ये नहीं हकीकत है। जो आप तुम कह रहे थे मुझसे, या जो तुम बार बार मुझसे कह रहे थे कि ये लैंग्वेज सीख लो, वो लैंग्वेज सीख लो, वो हमारे लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 7% ही भागीदारी करती है किसी भी संवाद को पूरा करने में। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।